मेरा ख्याल था, और मैं इसका ऑन एयर इसके ऊपर पहले कह भी चुका हूँ, कि जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की, उसमें आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान के हवाले से, इमरान खान की सेहत के हवाले से, उनकी उनसे ना मिलने के देने के हवाले से बिल्कुल जायज़ थे, मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन उस मीटिंग में पीटीआई की पार्टिसिपेशन होना एक नेशनल लेवल के ऊपर यूनिटी का और एक यकजा मैसेज जाने का बहुत बड़ा ज़रिया होती। आप लोगों को जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए आप लोग? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं कल भी एक टॉक शो में राना साहब के साथ था, मैंने वहाँ भी ये तौजीहात पेश की थी। आप ये देखिए कि अमेरिका में जो जंग है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ इस वक्त अमेरिकन की तरफ से वो ये है कि अमेरिका ने कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ली। एक जंग में गया जिसमें कांग्रेस से पूछा नहीं और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया, और ट्रुथ पे या सोशल मीडिया पे आके उसका ऐलान किया कि जी हमने ईरान में जंग छेड़ दी है। जब ये अफगानिस्तान की जंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त यकीनन पार्लियामान से तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, ना कोई पार्लियामानी सेशन था, ना पार्लियामान में पूछा गया। आई एम श्योर कि कैबिनेट से भी अप्रूवल नहीं, और एक जंग स्टार्ट हो गई। जब ये मीटिंग आई तो उस वक्त अचकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर साहब ने उस वक्त सेनेट में और नेशनल असम्बली में अपने मीटिंग्स में और अपने असम्बली के फ्लोर्स पे ये कहा, जी आपने जंग शुरू कर दी है, आप कोई मीटिंग बुलाएं और इस पार्लियामान में आके हमें बताएं कि इस जंग में जाने की आपकी वजूहात क्या है। उसके नतीजे में दैट वाज वेरी समथिंग आई मस्ट अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा जी हम आपको ब्रीफिंग देते हैं। इस ब्रीफिंग से पहले इसहाक डार साहब सेनेट में और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असम्बली के अंदर पॉलिसी स्टेटमेंट ईरान की जंग के ऊपर और अफगानिस्तान की जंग के ऊपर दे चुके थे, जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हमें बता दी थी कि जंग में क्यों गए और क्या वजूहात थी। इसहाक डार साहब ने हमें ईरान के हवाले से ये भी बताया कि इराकची साहब जो हैं वो कैसे उनके साथ व्हाट्सएप मैसेजेस पे बहुत ऑनलाइन है और उन्होंने कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जाके उनके लिए बड़ी कोशिश की। सो जो एक ब्रीफिंग हो सकती गवर्नमेंट ने फ्लोर पर हमें दे दी। हमारा जो मुतालबा था वो ये था कि आप एजेंसी के सरबराहान एमआई और आईएसए के जो सरबराहान हैं आप उनको बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं, ताकि निटिग्रिटीज़ में जाके हम डिटेल में देखें कि अफगानिस्तान की जंग की जो इमिनेंट थ्रेट था या मामला थे वो क्या थे। अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब ने जब अपने पीएम हाउस में इस मीटिंग को बुलाया तो वो फिर वही क़यादत मौजूद थी, यानी कि इसहाक डार साहब ने ब्रीफ करना था, शहबाज शरीफ साहब ने ब्रीफ करना था, और वही ब्रीफिंग थी जो कि नेशनल असम्बली और सेनेट में हो चुकी थी। तो हमने एतराज़ किया कि ये ब्रीफिंग तो पहले दी जा चुकी है, अगर आप इससे बढ़कर को ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं या अस्करी क़यादत को ब्रीफिंग देना चाह रही है आप तो गए ही नहीं, आप जाते हैं तो जाके वहाँ कहते हैं कि डीजी एमआई या डीजी एसआई या डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को बुला लें, आप अंदर क्यों जाते हैं? आप तो अंदर गए ही नहीं। राना साहब के थ्रू, इसहाक डार साहब के थ्रू और अयाज सादिक साहब के थ्रू हमने इसको कन्वे कर दिया था कि हमारी इसमें रिजर्वेशन है कि ये ब्रीफिंग पीएम हाउस के बजाय पार्लियामेंट में होनी चाहिए, नेशनल असम्बली। बपी साहब, एक कौमी हिकमत अमली अगर बनानी हो तो उसमें कौमी रहनुमाओं को इकट्ठे बैठना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होगा? किस मामले पे? ईरान के या अफगानिस्तान के मामले पे? सर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, टीटीपी का खात्मा भी है, बीएलए से निपटना भी है, आपको दाइश का खात्मा भी करना है। अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, हर तरफ से तो चैलेंज है। मलिक साहब एक अर्ज करूं, अगर हर चीज़ को ना जब आप बॉक्स करके ना एक पार्लिमानी मीटिंग के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी पीएम हाउस में जिसमें हम नहीं गए, इसलिए शायद हम कौमी धारे से बाहर निकल गए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल अप्रोच है हमारी पीटीआई के हवाले से। कौमी यकजहती की बात की जाए तो पिछले 3 साल में 12 दफ़ा हमारी स्टेटमेंट्स आती रह गई। अफगानिस्तान तो ऑपरेशन अब की बात हो रही है ना, केपी में जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सोहेल अफरीदी के अप्रोच के हवाले थे, हमने बलूचिस्तान के हवाले से भी बात की थी कि जब आप वहाँ पे इशू करने जा रहे थे, ऑल्दो कि ठीक है हमारे वहाँ पे किसी सीट एक एमएनए के अलावा कोई नहीं जीतने दिया गया, हमने वहाँ भी कहा था हमारे साथ बात की जाए। इशू ये कि बहुत चीज़ों ना को नैरो कर दिया जाता है। आज भी मैंने कल भी एक टॉक शो में राना साहब के साथ कहा था कि जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वो हमारी ज़ात में इन्हा हो जाती है। खान साहब की सेहत हमारा कंसर्न ज़रूर है, खान साहब के डियाले के हवाले से मीटिंग्स इश्यूज अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान अपना एक कंसर्न मौजूद है बड़ा। लेकिन गवर्नमेंट की अप्रोच देखें, अब आप खुद फैसला करके देख लें, क्या पाकिस्तान में अवाम जिस साइड पे खड़े हैं, क्या गवर्नमेंट और अवाम एक जगह पे? ईरान के हवाले से 180 डिग्री का फर्क है, अवाम वो एक्सट्रीम पे राइट पे खड़ी है और गवर्नमेंट वो लेफ्ट पे जा खड़ी है। इतना मोहतात रवैया रख रही है, सोच नहीं समझ लगती। मैंने क्या सवाल किया, मैं एक सवाल सिर्फ थोड़ा सा वजाहत कर दें। नहीं रुकिए, नहीं सर, मुझे पूछने देना। पहले आप मुझे सवाल पूछने दें, पहले आप ये बताएं कि हुकूमत और अवाम में ये फ़र्क है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए था? जाके अमेरिका के खिलाफ हमला कर देना चाहिए था? नो, नॉट एट ऑल। मैं समझता हूं कि जब हुकूमत कोई फैसला करती है, कोई भी फैसला करती है, उस वक्त अवाम की पल्स को देखना चाहिए। जब शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर रहे थे कि मैंने जाके ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना है, तो क्या पब्लिक पल्स चेक की थी?
मलिक साहब मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत को यह फैसला करने पड़ेगा जो अमरीकी हैं और ट्रंप है, ये दो अलग चीजें। ट्रंप की पॉलिसी को 73% अमेरिकन सपोर्ट नहीं कर रहे। सो अगर कहीं हम ट्रंप के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि उसका पूरा मीडिया कर रहा है, ये कोई ऐसी बड़ी गुनाह की बात नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम ट्रंप की चापलूसी में बहुत आगे जा रहे थे, पीस बोर्ड के हवाले से आगे जा रहे थे, 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाने के वाले स्टेटमेंट जा रहे थे, क्या हम रिकंसिडर कर रहे थे कि पाकिस्तान कितना उस मैटर करता है? क्या सारी डिप्लोमेसी उन चापलूसी स्टेटमेंट्स के ऊपर चल सकती है? नहीं। जब वो मुल्क इसराइल के हमले जब हो रहे थे, जब सऊदी अरब ईरान ने आजाद बताया कि अभी ईरान की सूरत हाल देखते हुए हुकूमत को क्या डिफरेंट करना चाहिए था, ये नहीं आपने जवाब दिया। मैं बड़ा सिंपल सा कल मैंने कहा था, दोबारा कह देता हूं। देखिए, आपके पास बड़ा क्लैरिटी से आपको जो ब्लॉक से डिफाइन करने पड़े। आपको आज तुर्की के साथ, आपको इंडोनेशिया के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, आपको ओआईसी का इजलास बुलाना पड़ेगा, आपको रशिया और चाइना से पूछना पड़ेगा कि फ्यूचर व्हाट फ्यूचर लाइज फॉर आर्ट। ये बड़ा क्लियर है कि फ्यूचर में जो जो मुल्क अमेरिकन ब्लॉक के साथ जाएगा, उसके जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका किस हद तक वॉच कर सकता है। अगर सऊदी अरब के इंटरेस्ट सऊदी अमेरिका नहीं वॉच कर सका जब उसके ड्राइन रिफाइनरी पे गिर रहे थे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की नहीं है अमेरिका में। सऊदी अरब के बहुत बड़ा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल अमेरिका उसके अमेरिका के साथ, लेकिन तब भी उसको वॉच आउट नहीं कर सका। सो अल्लाह ना करे, मैंने कल भी कहा था, अल्लाह ना करे मेरी जबान बंद, अगर कल ना इसराइल इस तरफ मूव कर लेता है तो क्या अमेरिका हमारा इंटरेस्ट वॉच करेगा? देन यू हैव टू रीथिंक कि रशिया, चाइना, इंडोनेशिया और तुर्की ये वो ममालिक है जहां पे न्यूट्रल पॉलिसी है, वो किस तरफ को जा रहे हैं। आज आपको अपने ब्लॉक्स डिफाइन करें। अच्छा बप्पी साहब, इस मामले में आप जो बातें कर रहे हैं कि हमें दोस्त ममालिक से साथ इंगेज करना चाहिए, शायद बहुत मुनासिब हो कि इस्लामाबाद में फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर आप चाइनीज़ को बुलाएं, टर्किश को बुलाएं, सऊदी अरब, कतर को बुलाएं। इवन ईरानियन इस सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन अगर उनमें भी कोई आ सकता है उसको भी बुलाएं और इंगेज करें एक दूसरे को, ताकि एक हिकमत अमली के ऊपर काम किया जा सके। आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कुछ टाइम टेस्टेड लोग भी हैं। अब तुर्की एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है पड़ा, और उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, इस पूरी जंग में उसको ईरान ने उसकी तरफ कभी भी कोई ड्रोन नहीं भेजा, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो साबित है। ओमान की न्यूट्रलिटी भी साबित है। सो समवेयर इस्लामिक ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में से कौन ये फ्यूचर में आगे स्टेप लेना चाहता है। वेरी फ्रैंकली, विदाउट डिस्पाइटिंग क्रिटिसाइजिंग द प्रेस गवर्नमेंट, जैसे साना पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी इस हिसाब से नेशनल डायस्पोरा के वाले इतनी नहीं इंटरनेशनली कि वो कई कदम रखे। आई मीन, मैं जब उनकी पीस ऑफ बोर्ड की स्पीच सुन रहा था तो लिटरली आई हैड टू पुट इट अवे। मैं आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड अबाउट इट। वो किसी डिप्लोमैट की स्टेटमेंट थी, वो किसी स्टेट्समैन की नहीं थी। वो इट वाज मोर ऑफ यानी वो एक मतलब माजरत के साथ वो अल्फाज थे तो एक शर्म आ रहे थे कि सब तारीफ में कहा बहने जा रहे। दुनिया स्टेट्समैन की तरफ देखती है। ये वो टाइम है जब वाकई, और पाकिस्तान की आप आर्म फोर्सेस की बात करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फख्र की बात है। लेकिन वो जो एक चेहरा चाहिए, जो एक अल्फाज चाहिए, वो एक स्टेट्समैन चाहिए जो आगे बढ़ के लीड कर सके। पाकिस्तान लैक करता है। यकीन करें, दुनिया क्या पाकिस्तान किसी बच्चे को नहीं पता हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है। सो राना साहब से क्लोजिंग रिमार्क ले भाई, ये तो फिर जो है ना हर तरफ से बात को जो है ना वो क्लोज करके घेर के ले आते हैं उसी एक चेहरे के ऊपर। देखें, ये रवैया ठीक नहीं है। इन्हें चाहिए कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो हालात हैं उसमें इनको कौमी यकजहती और जो है वो रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, एक मीटिंग कॉल करें जिसमें DGISI DGMO से बोलें कि ब्रीफिंग दें ताकि ये उस मीटिंग में आ जाए। यही फरमाइश है। ये इस बारे में वज़ीर आज़म को जो है वो अपनी इस ऑफ़र से या अपनी इस बात से आगाह करें, फिर आप उसके ऊपर अमली जामा बनाने की कोशिश करें। यकीनन वज़ीर आज़म उसके ऊपर बिल्कुल गौर करेंगे।